और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी, एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। नीति, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026 स्थान। विदेश से लौटते ही पीएम मोदी आज करेंगे कैबिनेट बैठक। केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यमुना की सफाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता होंगी शामिल, कई अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में होंगे शामिल। समापन समारोह में खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। तमिलनाडु में सीएम विजय कैबिनेट का विस्तार। आज 59 साल बाद सरकार में शामिल होगी कांग्रेस के 2 विधायक लेंगे शपथ। गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी किए आदेश। अतिरिक्त बेडों और पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था के दिए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली से रवाना हो चुके हैं। इटली से दिल्ली के लिए पीएम रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा कर अब वापस भारत लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि प्रधानमंत्री 5 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हुए थे। यूएई, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, तमाम देशों की यात्रा की और अब भारत वापस लौट रहे हैं। इटली से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए। इटली से दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
प्रधानमंत्री के भारत पहुंचते ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक भी होगी। शाम 4 बजे ये बैठक होगी और इसी को लेकर तमाम मंत्रियों को दिल्ली में ही मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जब प्रधानमंत्री इटली पहुंचे उनका जोरदार स्वागत हुआ। जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और अब आज प्रधानमंत्री वापस भारत लौट रहे हैं। इटली से दिल्ली के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। 5 देशों की यात्रा कर वापस भारत लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। 5 देशों की यात्रा से अब वापस लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के की यात्रा कर पांच देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे। यूएई से प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंचेंगे। इटली से दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO का सबसे बड़ा सम्मान मिला। एग्रीकोला मेडल से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया है, उन्हें सम्मान से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। बता दें कि एग्रीकोला मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है, उन्हें ये सम्मान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया। एग्रीकोला मेडल से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब न केवल देश बल्कि विदेशों तक जा पहुंची है। लगातार उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और ऐसे में ये बड़ी उपलब्धि भारत के लिए भी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया है। पीएम मोदी को FAO का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। एग्रीकोला मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। उनकी ओर से सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, FAO का ये सबसे बड़ा सम्मान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आज समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आज समापन समारोह है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम योगी का ये 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आज समापन समारोह का आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। बता दें कि 22 मई यानी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया को बड़ी सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्षेत्रवासियों को दी जाएगी। विकास के नए आयाम इन परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन के बाद क्षेत्र को मिलेंगे, नए आयाम स्थापित होंगे। समापन समारोह में आज सीएम योगी आदित्यनाथ
शामिल होंगे। इस दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। उन्हें प्रोत्साहित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। अब से कुछ ही दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदेशवासियों को दी गई है, जो कहीं ना कहीं खेल को बढ़ावा देने का काम करेगा। खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने का काम लगातार प्रदेश में किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी का ये 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आज समापन समारोह है और समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। वहीं 22 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा निर्धारित है। कई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। 655.45 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। 116.54 करोड़ की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। 538.91 करोड़ की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया दौरे पर 22 मई को रहेंगे। इस दौरान कई बड़ी सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जनता को समर्पित की जाएंगी। 8 परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 116.54 करोड़ की 8 परियोजनाओं का बड़ा सौगात का पिटारा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आज उत्तर प्रदेश में लेखपाल मुख्य परीक्षा 18,664 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश में लेखपाल मुख्य परीक्षा है। आज 18,664 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो वहीं सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक की परीक्षा होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में लेखपाल मुख्य परीक्षा है। तो वहीं परीक्षा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर कड़ी व्यवस्था की गई है जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त प्रशासन की ओर से विभाग की ओर से किए गए हैं। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। उत्तर प्रदेश में लेखपाल मुख्य परीक्षा है। आज तमाम परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बता दें कि 18,664 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और इसी को देखते हुए सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। 18,664 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तमाम केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज यूपी में लेखपाल मुख्य परीक्षा है और ऐसे में सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। बता दें कि सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होगी, 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। और वहीं आज से दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल है। आज से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की गई है। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान होने का दावा चालक कर रहे हैं। 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की ओर से किया गया है। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल है जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। आवागमन में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। 23 मई तक यानी आज से 3 दिन तक हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो वहीं चालकों का कहना है कि ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। तमाम मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर हैं ऑटो और टैक्सी के चालक। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, ऑटो और टैक्सी चालकों की हड़ताल है दिल्ली में, क्या मांग है, क्या चाहते हैं चालक?
स्नेह कमल चलिए स्नेह कमल आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का दावा देखने को मिल रहा है। आज से दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल जारी है। आज से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की ओर से किया गया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाया जाना चाहिए। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान होने का दावा भी इन चालकों की ओर से किया गया है। आज से दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल है, जिसके चलते आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद और साथ ही बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आज से 23 मई तक हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की गई। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान होने का दावा किया गया। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया, क्या कुछ मांगे, क्या चाहते हैं ड्राइवर्स? जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर के साथ ईंधन की लगातार बढ़ती कीमत, पुराने किराए और कंपनियों से हो नुकसान का दावा करते हुए दिल्ली एनसीआर के ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट, कैब चालक 3 दिनों के लिए हड़ताल पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल चली। आशंका इसमें बड़ी संख्या में वाहन चालक शामिल होंगे। यूनियन के नेताओं ने बताया पिछले 15 साल से ऑटो टैक्सी का टिकट नहीं बढ़ा, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी है। वहाँ हरित शुल्क यानी ग्रीन टैक्स जो लगाया गया सरकार द्वारा, उसके अलावा पुरानी वाहनों पर प्रतिबंध, ओला, उबर जैसी कंपनियों द्वारा मनमानी कमीशन और शोषण से चालकों ने कहा कि कमर टूट रही। चालकों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में गुजारा करना बेहद मुश्किल होता है। इस कारण से वो 11 से 23 तक जो है 11 से 23 मई तक दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, प्राइवेट कैब से ठप रहेगी। सुबह यह है कि अब आज सुबह के काम और ऑफिस जाने और शाम में ऑफिस लौटने वाले लोगों को काफी परेशानी सामने पड़ना पड़ेगा। बाजार, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर जो है इसकी काफी कमी और काफी असर दिखाई लगता है। तो मिलाकर सकते हैं आने वाले 3 दिनों में दिल्ली के सड़कों पर काफी मारामारी दिखेगी। कमल, और देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री की ओर से अपील की गई है कि सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें जिससे ईंधन खपत कम की जा सके, लेकिन दूसरी तरफ अभी हड़ताल की गई है, तो व्यापक असर देखने को मिलेगा स्नेह कमल इसका? बिल्कुल, जो है राष्ट्रपति संकल्प को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पूर्व अपील जनता से की थी लोग जो है सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, मेट्रो का सफर करें और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर करें, कार पूलिंग करें। जो ट्रांसपोर्टरों ने जो हड़ताल की घोषणा की है, निश्चित रूप से कहीं के इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। देखना यह है कि अब जब सुबह 8:30 बजे के बाद से 9 बजे का जो समय होता है, जब लोग घरों से निकलते हैं, अपने ऑफिस से अपने संस्थान की ओर जाते हैं, तब क्या असर होगा। उसके बाद देर शाम जब अपने कार्यों को, अपने जो नौकरी के लोग जाने वाले नौकरी पेशा लोग जब कार्य संपन्न कर घर वापस आते हैं, उस समय की स्थिति जो है थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है। भावना बिल्कुल स्नेह कमल, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस मामले का हल कैसे निकलेगा? क्या कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से या जिम्मेदार लोगों की तरफ से सामने आई या बातचीत की कोई पहल की कोशिश की गई है क्या अभी तक? जी अभी तक ऐसी कोई जो है बातचीत की पहल या बातचीत कोशिश की अभी बातें सामने नहीं आई। हालांकि सरकार ने लोगों से अपील की है, सरकार ने जो ऑटो कैब चालकों से अपील की है कि जनहित में ये अपना जो आह्वान जो हड़ताल का वापस लें, लेकिन अभी तक जो ऑटो टैक्सी चालक यूनियन है या उनसे जुड़े पदाधिकारी हैं वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा जब तक
मतलब सरकार पेट्रोल डीजलों का जो किराया, पेट्रोल डीजलों के दाम कम करे या हमारे किराए में वृद्धि करे। इसके साथ साथ जो ग्रीन टैक्सेस हैं या जो ऐप बेसिस जो कम, मतलब जो ओला उबर जैसी कंपनियां हैं उनका कमीशन कम कराएं। अब देखना ये है कि आज 10 बजे के बाद सरकार क्या कुछ फैसला करती है और किस तरह से जो है इन चीजों को जो है नियंत्रित करती है। कमल, और आप नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ आगे जानकारी सामने आती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कौशाम्बी में पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे एसपी ने पैदल गश्त कर कब्जा हटवाया और साथ ही अभियान के दौरान सड़क पर रखे सामान, ठेले और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से ये चेतावनी दुकानदारों को दी गई है कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां एसी फटने के चलते पीजी के कमरे में भीषण आग लग गई। सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी में भीषण हादसा हुआ। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने से छात्रों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि एसी में आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला बताया जा रहा है। एसी फटने से पीजी के कमरे में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह भयावह तस्वीरें मौके से सामने आ रही हैं, जहां आग की चपेट में ये कमरा आया। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने जैसे तैसे भागकर वहां से अपनी जान बचाई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने मदद की। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की लिए कड़ी मशक्कत की। बताया जा रहा है कि एसी में आग लगने के चलते हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला बताया जा रहा है। कमरे में मौजूद छात्रों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। ये तमाम तस्वीरें देखिए जहां अचानक एसी फटने से पीजी के कमरे में भीषण आग लग गई। सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कमरे में विदेशी छात्र मौजूद थे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है प्रारंभिक तौर पर तो कमरे से भागकर छात्रों ने अपनी जान बचाई है। सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी का पूरा मामला। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई। और वहीं हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली इलाके में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अचानक वाहन में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ जहां चलती कार में अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो वहीं एटा के अशोक विहार कॉलोनी के गंजडुंडवारा रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 तमंचे और साथ ही बिना नंबर की बाइक समेत नकदी बरामद की। मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने कुछ दिन पहले एटा नगर में ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे समेत बाइक भी बरामद की गई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ट्रांसफार्मर से कॉपर की तार चुराई थी और ऐसे में कार्रवाई अब पुलिस की ओर से की गई है। 2 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से तमंचे समेत बाइक भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के एटा का यह पूरा मामला जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली।
एक ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी की घटना प्रकाश में आई थी। इसके पूर्व कोतवाली देहात क्षेत्र में भी एक ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी की घटना कारित की गई थी। पुलिस टीम द्वारा जब छानबीन प्रारंभ की गई तो पाया गया कि कोतवाली नगर क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी हुआ है उसमें एक स्कॉर्पियो सवार कुछ बदमाशों द्वारा ऐसी घटना कारित की गई है। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारियों को यह आदेशित किया गया था कि वह रात्रि के समय विशेष रूप से ट्रांसफार्मर्स के आसपास पुलिस गश्त रखें। इसी दौरान आज कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जब ट्रांसफार्मर के आसपास विशेष गश्त की जा रही थी तभी एक जगह पर गंजगुंडवाड़ा रोड पर तो वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में एक युवक को दबंगों ने गोली मार दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है। वारदात को क्यों अंजाम दिया गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस की ओर से जाँच की जा रही है। बता दें कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद का ये पूरा मामला है, जहाँ कोतवाली इलाके में एक मामूली विवाद में युवक को दबंगों ने गोली मार दी। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गहनता से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया और कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, तमाम चीजों को लेकर गहनता से जांच पड़ताल प्रशासन कर रहा है। जरिए डायल 112 एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हसनपुर जागीर में एक व्यक्ति गोली लगी है। मौके पर जब स्थानीय पुलिस पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि हसनपुर शाहपुर मार्ग पे एक सुनसान जगह है, वहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति के हाथ में गोली लग गई है। प्राथमिक उपचार के लिए इस व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सभी पहलुओं घटना ही हुई जी, जिम गुजारा, जिम में कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। जिम में लौटा देखो आगे बाद में आगे गुआरा परशुराम चौक से वहाँ बगीची खड़ी, वहाँ में पहले लठिया मारी फिर गोली मारी। हो राम की दुकान है कल कुमार की। अच्छा, तो कहाँ लेकर आए हो आप? सिकंदराबाद ले गए हैं सरकारी में। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर गोली निकाल रहे हैं जी। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ जी, पहले पुलिस को 112 फ़ोन करो। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 2 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई। सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। लूटपाट के दौरान चाकू मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि आरोपी 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लेकर फरार हो गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी है। गोविंदपुरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लेकर आरोपी मौके से फरार हो गया। बता दें कि सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूटपाट के दौरान चाकू मारकर दोनों की हत्या कर दी गई। पूरे इलाके में सनसनी है। गोविंदपुरी इलाके का पूरा मामला, सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की हत्या से हड़कंप मच गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives.
ओ पॉकेट, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी, एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा। विदेश से लौटते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण बैठक, केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
यमुना की सफाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता होंगी शामिल, कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा, जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला, सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। तमिलनाडु में विजय कैबिनेट का विस्तार आज, 59 साल बाद सरकार में शामिल होगी कांग्रेस के 2 विधायक शपथ लेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा, जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आज समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इसके साथ ही तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का समापन समारोह है आज, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समापन समारोह का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रबंधन की ओर से भी तमाम तैयारियां पूरी हैं। बता दें कि समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए सीएम नजर आएंगे। इससे बता दें कि कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बड़ी सौगात दी। लगातार खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा करने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम, जहां जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और इस दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित भी सीएम योगी करेंगे। तो सीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा बेहद खास माना जा रहा है, जहां आज समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, तो वहीं कल यानी 22 मई को मुख्यमंत्री देवरिया पहुंचेंगे और बड़ी सौगात क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। अब खबर लखनऊ से, जहां गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए। सभी अस्पतालों और साथ ही चिकित्सा संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सालयों में पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। अस्पतालों में पर्याप्त बेड और साथ ही दवाइयों की व्यवस्था रखने के निर्देश डिप्टी सीएम की ओर से दिए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की चपेट में लोग आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से ये तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी अस्पतालों और साथ ही चिकित्सा संस्थानों को निर्देश जारी किए गए। चिकित्सालयों में पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के आदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। अस्पतालों में पर्याप्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए, जिससे मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। प्रदेश में 30,160 मेगावाट की बिजली डिमांड पूरी, बिजली सप्लाई के लिए लगातार काम जारी है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग और खपत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रदेश में 30,160 मेगावाट की पीक डिमांड पूरी की गई है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, यूपी देश के सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि देश में बिजली की मांग 260 गीगावाट तक पहुंच गई है। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टीमें दिन रात काम कर रही हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर वो सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जो ऊर्जा मंत्री की ओर से साझा किया गया। उन्होंने जानकारी दी
कि भीषण गर्मी के समय में 30,160 मेगावाट की बिजली डिमांड प्रदेश में पूरी की गई है। बिजली सप्लाई के लिए लगातार काम जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि काम ऐसे ही जारी रहेगा और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टीमें दिन रात काम कर रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि देश में बिजली की मांग 260 गीगावाट तक पहुंच गई है। हालांकि बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात टीमें मेहनत कर रही हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बिजली की आपूर्ति बाधित ना हो, बिजली की जो डिमांड आ रही है उसे पूरा किया जाए। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। अब बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए गए। तो कई लोग वंदे मातरम को लेकर आपत्ति जता रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि इस्लाम के खिलाफ है, वंदे मातरम गाने से इस्लाम की खिलाफत होगी। इन तमाम चीज़ों के परे ये कहा गया कि अब पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम गाना मदरसों में अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। अब मदरसों में प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अब गूंजेगा। प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया। मदरसा शिक्षा विभाग का यह बड़ा आदेश सामने आया है। अब सभी मान्यता प्राप्त मदरसों पर यह आदेश लागू होगा, यानी प्रार्थना सभा में अब सभी बच्चे मदरसों में वंदे मातरम गाते हुए नजर आएंगे। सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगीत जरूरी कर दिया गया है। अब वंदे मातरम गाना अब अनिवार्य किया गया। शुवेंदु अधिकारी की ओर से यह बड़ा फैसला, बंगाल सरकार का बड़ा फैसला। अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से तमाम आदेश जारी किए गए हैं। बंगाल के मदरसों में भी अब वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगीत गाना जरूरी है। वंदे मातरम देश की आन बान और शान, जिसे अब बंगाल के मदरसों में गाना अनिवार्य है। अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया। अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। और वहीं आज से दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल से व्यवस्था प्रभावित होगी। आज से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान चालकों की ओर से किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान होने का दावा किया जा रहा है और इन तमाम मांगों को लेकर ड्राइवर्स हड़ताल पर, टैक्सी और ऑटो चालक हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से उन्हें नुकसान होता है। लोग ज़्यादातर अपने घरों से राइड बुक करते हैं और सीधे अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, जिसके चलते ना लोग अब टैक्सी स्टैंड पर पहुंच रहे हैं, ना सड़क पर जाकर ऑटो ले रहे हैं। ये तमाम दावे किए गए। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग भी की गई है। अब देखना होगा कि 3 दिन की इस हड़ताल का कितना असर होता है और कितनी व्यापक होती है ये हड़ताल। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, मांगों पर क्या कार्रवाई होती है, कैसे ये मामला सुलझेगा, तमाम चीज़ों पर नज़र हमारी बनी हुई है। बहरहाल ये जो बड़ी अपडेट अभी सामने आ रही है, आज से 23 मई तक यानी 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की ओर से की गई है। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। ऐप्स के जरिए अब लोग अपने घरों से सीधे अपने डेस्टिनेशन के लिए राइड बुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से चालकों का कहना है कि उन्हें नुकसान हो रहा है। अब लोग टैक्सी और ऑटो का इतना इस्तेमाल नहीं करते जितना पहले किया जाता था, यानी तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। अब इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ सुनवाई होती है, मामला कैसे निपटता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर इस फैसले से असर व्यवस्था पर पड़ने वाला है।
और वहीं दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 2 लोगों की हत्या से क्षेत्र में सनसनी मच गई। सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की हत्या से दहशत का माहौल है। लूटपाट के दौरान चाकू मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लेकर मौके से फरार हो गया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लूटपाट के दौरान चाकू मारकर वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लेकर आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस गहनता से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। कार्यप्रणाली पर, प्रशासन की कार्यशैली पर तरह तरह के सवाल अब स्थानीय लोगों की ओर से उठाए जा रहे हैं। सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की हत्या मामले ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पैसिफिक मॉल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मॉल के थिएटर में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पैसिफिक मॉल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मॉल के थिएटर में भीषण आग लग गई। मामले की जानकारी मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। तस्वीरें देखिए, गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल की तस्वीरें हैं, जहां मॉल के थिएटर में भीषण आग लग गई। तस्वीरें डराने वाली। हालांकि मौके पर अफरा तफरी भी मची। धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग पर नियंत्रण पाने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। भारी संख्या में लोग सड़क किनारे एकजुट होकर इस भयावह दृश्य को देखते हुए तस्वीरों में नजर आए। तस्वीरें देखिए किस तरह से धुएं का गुब्बार उठ रहा है। भीषण आग लगने से परिसर में हड़कंप मचा। पैसिफिक मॉल की ये तमाम तस्वीरें। और ऐसी ही खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां एसी फटने से पीजी के कमरे में भीषण आग लग गई। सुपरटेक अपकंट्री सोसाइटी में हादसा हुआ। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने से छात्रों का नुकसान हुआ है। सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि एसी फटने की वजह से कमरे में आग लग गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, कमरे में विदेशी छात्र मौजूद थे, लेकिन जैसे तैसे भागकर छात्रों ने अपनी जान बचाई, लेकिन नुकसान होने से नहीं बचा पाए। कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। लेकिन राहत की बात ये रही कि छात्रों ने अपनी जान बचा ली। तस्वीरें देखिए, एसी फटने की वजह से कमरे में आग लग गई। हालांकि स्थानीय लोगों की ओर से मदद जरूर की गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई। एसी फटने की वजह से ये आग लगी है कि भीषण गर्मी हो रही है और ऐसे में लोग एसी कूलर का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी घटनाएं अब ज़्यादा चर्चाओं में आ रही हैं, जहां एसी फटने की वजह से पीजी के कमरे में आग लग गई। सुपरटेक अपकंट्री सोसाइटी का ये पूरा मामला है। पीजी में अचानक एसी फटा और कमरे में आग लग गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, तमाम विदेशी छात्र इस कमरे में मौजूद थे, लेकिन राहत की बात ये कि अपनी जान बचाने में तमाम छात्र कामयाब रहे। वहीं हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली इलाके में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अचानक चलती कार में आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोग एकजुट हुए और ये तस्वीरें कैद हुई हैं, जो बेहद डराने वाली। चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी, इसके पीछे क्या कारण है, इसको लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ये जांच का विषय है, लेकिन दृश्य दिल दहला देने वाला। अचानक चलती कार में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तस्वीरों में इस भयावह दृश्य को कैद किया। दिल्ली लखनऊ हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां अचानक चलती हुई कार आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर मौजूद लोगों में दहशत और डर का माहौल देखने को मिला।
मथुरा के थाना जेट इलाके में आजई फ्लाईओवर पर मथुरा से दिल्ली जा रहे तारकोल से भरे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मामले की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। लेकिन इस घटना के बाद यातायात भी प्रभावित रहा। ट्रक में अचानक भीषण आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आ रही हैं, जहां अचानक ट्रक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन भारी नुकसान। एटा के अशोक विहार कॉलोनी गंज डुंडवारा रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 तमंचे और साथ ही बिना नंबर की बाइक समेत नकदी भी बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने कुछ दिन पहले एटानगर में ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी की घटना प्रकाश में आई थी। इसके पूर्व कोतवाली देहात क्षेत्र में भी एक ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी की घटना कारित की गई थी। पुलिस टीम द्वारा जब छानबीन प्रारंभ की गई तो पाया गया कि कोतवाली नगर क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी हुआ है उसमें एक स्कॉर्पियो सवार कुछ बदमाशों द्वारा ऐसी घटना कारित की गई है। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारियों को यह आदेशित किया गया था कि वह रात्रि के समय विशेष रूप से ट्रांसफार्मर्स के आसपास पुलिस गश्त रखें। इसी दौरान आज कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जब ट्रांसफार्मर के आसपास विशेष गश्त की जा रही थी, तभी एक जगह पर गंजगुंडवाड़ा रोड पर बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में एक युवक को दबंगों ने गोली मार दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कर मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। तो ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों की दबंगई से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हड़कंप मचा हुआ है। एक युवक को दबंगों ने मामूली विवाद में गोली मार दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिर क्या वो विवाद था जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये पूरा मामला, जहां मामूली विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। बता दें कि दबंगों ने मामूली विवाद में युवक को गोली मार दी और इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की ओर से अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। जरिए डायल 112 एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हसनपुर जागीर में एक व्यक्ति गोली लगी है। मौके पर जब स्थानीय पुलिस पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि हसनपुर शाहपुर मार्ग पे एक सुनसान जगह है, वहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति के हाथ में गोली लग गई है। प्राथमिक उपचार के लिए इस व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सभी पहलू घटना ही हुई जी, जिम गुजारा, जिम में कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। जिम में लौटा देखो, आगे बाद में आगे गुआरा परशुराम चौक से वहाँ बगीची खड़ी, वहाँ में पहले लठिया मारी, फिर गोली मारी। हो राम की दुकान है, कल कुमार की। अच्छा, तो कहाँ लेकर आए हो आप? सिकंदराबाद ले गए हैं सरकारी में। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर गोली निकाल रहे हैं जी। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ जी, पहले पुलिस को 112 फ़ोन करो। अच्छा। और वहीं कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का ये पूरा मामला, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है।
आखिर युवक की मौत कैसे हुई, क्या युवक ने आत्महत्या की है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, तमाम चीज़ों को लेकर अभी जांच की जा रही है। लेकिन इस खबर के क्षेत्र में फैलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद होने से अफरा तफरी का माहौल। मामले की जानकारी मिलने पर भारी संख्या में लोग एकजुट भी हुए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। अब आगे की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। मथुरा के हाईवे थाना इलाके के गांव नरहौली में शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि बारात में लगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तोड़े जाने के बाद मामला बढ़ गया। दोनों ओर से पथराव और लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। शादी समारोह में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। तस्वीरें देखिए, जहां विवाद के चलते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि कई लोग इस दौरान घायल हो गए। विवाद के दौरान दुकानदार पक्ष की एक महिला के सिर में चोट आने से घायल हुई, जिसको बाद में तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु CSC भेजा गया और वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इसमें दोनों पक्षों में इस घटना के बाद पथराव हुआ है, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए तो मथुरा के दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच शुरू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा का यह पूरा मामला, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तस्वीरें देखिए, जहां कंटेनर ने कई लोगों को कुचल दिया। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत हो गई है और दो लोग हादसे में घायल हुए। और ये पूरी घटना तस्वीरों में कैद हुई। तस्वीरें बेहद डराने वाली, जहां एक कंटेनर तेजी से आता है और किनारे पर मौजूद सभी लोगों को एक साथ कंटेनर ने कुचल दिया। पुलिस को सूचना मिली कि चौधरी कैंटीन के सामने NH2 पर एक ट्रक ने 4 व्यक्तियों को टक्कर मार दी है। इन व्यक्तियों को सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। बॉडीज को मॉर्चरी पहुंचाया गया। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली इलाके में एक स्कूल वैन का दरवाजा अचानक खुल जाने से चलती वैन से गिरकर 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का यह पूरा मामला, जहां स्कूल वैन का दरवाजा खुलने से बच्चे नीचे गिर गए और हादसे का शिकार हुए। वैन से गिरकर 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि अचानक स्कूल वैन का दरवाजा खुल गया और जिसके चलते ये 3 बच्चियां नीचे गिर गई। इसके बाद इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इनका उपचार किया जा रहा है। मामले की जानकारी परिजनों को भी दी गई, जिसके बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का यह पूरा मामला है, जहां स्कूल वैन अचानक से स्कूल वैन का दरवाजा खुल गया और बच्चे सड़क पर गिर गए, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं के इस्लाम नगर थाना इलाके की नई बस्ती में हुई लूट की वारदात के बाद बरेली के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय साहनी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों को मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि बदमाशों ने दंपत्ति समेत 6 लोगों को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर करीब 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
तो ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बंधक बनाकर तमंचे के बल पर करीब 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश जारी किए गए। उप महानिरीक्षक अजय साहनी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। परिवार को बंदी बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदायूं के इस्लाम नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला। नई बस्ती में लूट की वारदात के बाद बरेली के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय साहनी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। बता दें कि बदमाशों ने दंपति समेत 6 लोगों को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया था। ये रात में घटना हुई थी थाना इस्लाम नगर में, जिसकी सूचना मिली थी। एसएसपी बदायूं के साथ घटनास्थल का हम लोग गए थे, उसका निरीक्षण किया है और जहां घटना हुई थी वहां लोगों से बातचीत की है। इसमें जो संबंधित धाराएं हैं उसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है और टीमें गठित कर दी गई हैं, 5 टीमें गठित की गई हैं। इसमें कार्रवाई हो रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन और